हाउ आर यू फ्रेंड टुडे। वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRAW में। क्लास 9 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 7। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ABC एक त्रिभुज है, इसका C समकोण है। कर्ण AB का मध्य बिंदु, कर्ण AB है उसका मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमने चित्र बना लिया, आकृति बना ली है। दर्शाइए कि फर्स्ट D भुजा, D जो है भुजा AC का मध्य बिंदु है, एक तो ये बताना है। और MD सेकंड सिचुएशन में MD लंब AC, MD AC पर लंब है, ये भी दिखाना है। और CM बराबर MA, CM ये बराबर MA, ये प्रूफ दिखाना है करके। और इसको AB का आधा भी दिखाना है। तो ये क्वेश्चन पर चल लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हल दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें C समकोण है। M एक बात तो इधर रखिए, समकोण है। M AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये बात दे रखी है। और एक बात और दी है, अब हम करेंगे दर्शाना है। दर्शाने सभी सिचुएशन दर्शानी है, तो आइए पहली सिचुएशन को हम दर्शा लेते हैं। सिद्ध सिद्ध करेंगे हम। सिद्ध क्या करेंगे? D भुजा AC का मध्य बिंदु है, D AC का मध्य बिंदु दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या? सिद्ध कर रहे हैं M AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। M AB का मध्य बिंदु है, तो हम क्या बात लिख सकते हैं फिर? MD समांतर BC है, MD BC के समांतर है, MD BC की भी समांतर है। और M AB का मध्य बिंदु भी है, AB का मध्य बिंदु है और MD जो है BC के समांतर है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? DB मध्य बिंदु होगा। आपको कैसे पता लगा है? जब ये समांतर हमने सिचुएशन दिखा दी तो हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। जब एक मध्य बिंदु होता है तो जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर भी होती है, उसकी आधी भी होती है। तो इसलिए अगला जो बिंदु होता है, जो मध्य बिंदु को मिलाने वाला दूसरा जो बिंदु होता है, रेखाखंड को मिलाने वाला होता है, वो भी एक मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से बात हमने जानी है। अब आइए ये हम बात प्रूव कर चुके हैं। D भी मध्य बिंदु होगा। नेक्स्ट सिचुएशन MD लंब AC हमको दिखाना है। सेकंड सिचुएशन इसको हम सिद्ध कर रहे हैं डायरेक्ट। MD लंब है AC, MD AC पर लंब दिखाना है हमको। ध्यान से यदि आप देखें MD समांतर BC, MD समांतर BC दे रखी है, अभी हमने प्रूफ करी है MD समांतर BC। और MD और BC के समांतर है, तो इनको एक तिर्यक छेदी रेखा CD कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, काट रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कोण 1 दे सकते हैं नाम, इसको कोण 2 दे सकते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखें MD समांतर BC, तो क्या कह सकते हैं? कोण 1 प्लस कोण 2, ये को लोगे 180 डिग्री। ये कैसे पता लगाया आपको?
क्योंकि समांतर रेखाओं को जब तीसरी कोई रेखा काटती है वो तिर्यक छेदी रेखा होती है, और इसके एक और बनने वाले दो कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए इसके सामने लिख सकते हैं तिर्यक छेदी रेखा के अनुसार या से। तिर्यक छेदी रेखा के अनुसार मतलब उसके एक साइड या बनने वाले कोण तिर्यक छेदी रेखा के एक और बनने वाले कोण हैं, वाले कोण। ये बात हमने राइट कर दी यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, कोण टू तो पहले ही 90 था, तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस कोण 2 एक 180। 90 एडिशन है, इधर जाकर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कोण 2 को लोगे 180 सब्ट्रैक्शन 90, तो कोण 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं MD AC पर लंब है, तभी इधर 90 बन रहा है, इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 होगा। ये बात भी हम प्रूव कर चुके हैं। अतः हम डायरेक्ट कह सकते हैं फिर इस हिसाब से, अतः MD लंब AC है। ये बात भी हम प्रूव कर चुके हैं। और ये थर्ड सिचुएशन को हम ये कर लेते हैं सिद्ध। CM इक्वल है MA बराबर है 1/2 AB। CM हमें MA के बराबर दिखाना है। CM यानी कि CM इसको हम यहाँ मिला देंगे। CM MA मिला हुआ है, बराबर दिखाना है AB का आधा, हाफ AB, यानी कि AB का हाफ दिखाना है, और CM AM के बराबर भी दिखाना है। तो CM और AM हम बराबर कैसे दिखा सकते हैं? यदि ये जो दो त्रिभुज दे रखे हैं, यदि हम इनको किसी टाइप से सर्वांगसम कर दें, यदि हम इनको सर्वांगसम कर दें तो हम CPCT से इन्हें बराबर दिखा सकते हैं। तो आइए चल लेते हैं। त्रिभुज CMD तथा त्रिभुज AMD में, त्रिभुज CMD तथा AMD में, CMD में क्या कह सकते हैं हम? यदि आप ध्यान से देखो, कोण 2 यानी कि कोण 2 बराबर यहाँ 3 कह सकते हैं, नहीं कह सकते? कह सकते हैं कोण 3। कोण 2 बराबर है कोण 3 के, क्योंकि जब ये लंब है तो इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। एक टॉपिक हमें मिल चुका है, सामने लिख सकते हैं MD लंब AC। ये सिचुएशन लिख सकते हैं। MD AC पर लंब है तो कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। नंबर 3 सिचुएशन क्या कह सकते हैं हम? MD इक्वल है MD के, सामने लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा। ये उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा टॉपिक हमें मिल चुका है, कोण ये, और MD भी बराबर हमें मिल चुका है। तो यदि आप ध्यान से देखें, हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो D हमें भी प्रूव करा है, D AC का मध्य बिंदु है, तो AD बराबर CD कह सकते हैं। AD बराबर CD, सामने क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कह रहे हैं? जो मध्य बिंदु होता है वो दो भुजाओं को समद्विभाजित करता है। तो AD बराबर CD, तो हम कह सकते हैं, देखो हम 3 टॉपिक हमें मिल चुके हैं, तो हम कह सकते हैं SAS सुरांग समता नियम से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं त्रिभुज CMD सुरांग सम हो जाएगा त्रिभुज AMD के, MD बराबर MD और AD बराबर CD। ठीक है जी, सुरांग सम कर चुके हैं, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना था? CM बराबर MA, CM बराबर MA, यानी कि ये भुजा इस त्रिभुज की, ये भुजा त्रिभुज की, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं CM बराबर CM MA कह सकते हैं, M कुछ भी कह सकते हैं। CM बराबर MA, ये बराबर है कैसे? CPCT से। इनको हम बराबर दिखा चुके हैं। तो अब हमें प्रूफ क्या करना था? हमें दिखाना था 1/2 AB। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं? AB को हम लिख सकते हैं भाई
सी एम इक्वल है, सी एम तो हम लिख नहीं सकते, ए एम तो लिख सकते हैं, ए एम इक्वल है 1/2 ए बी। ए एम ए बी की आधी है क्योंकि एम मध्य बिंदु है, इसके सामने लिख सकते हो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से ए एम ए बी का आधा है, तो ए एम किसके बराबर था, सी एम के, तो उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं सी एम बराबर ए एम बराबर 1/2 ए बी, और यही बात हमको प्रूव करनी है। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नोटिफिकेशन मार्क को क्लिक करें, एंड जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।